शराब और बियर शाकाहारी है या मांसाहारी, पीने वालों में अक्सर छिड़ी रहती है जंग। आप भी हैं कंफ्यूज तो ध्यान से देखें पूरी खबर। फल और गन्ने के रस से बनने वाली शराब और बियर को आखिर क्यों समझा जाता है मांसाहारी? आप भी मानते हैं यही बात? तो अब जान ले पूरा सच। अगर आप भी हैं शाकाहारी और शराब पीने के शौकीन तो अब खोल लें आंखों पर बंधी पट्टी। सच जानकर मांसाहारियों के भी उड़ जाएंगे होश। वीडियो में समझे पूरी बात। ये सवाल बड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि शराब या बियर शाकाहारी है या मांसाहारी। अगर आप वीगन हैं तो आप अक्सर चुन चुन के खाना खाते होंगे और इसी तरह से शराब को लेकर के भी हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि आखिर जिस शराब का आप सेवन करते हैं वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। तो इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में बताएं कि जिस शराब का आप सेवन करते हैं वो शाकाहारी है या मांसाहारी, एक बात तो तय है कि शराब शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग शराब पीने के शौकीन होते हैं और जब भी जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो 2 पैग जरूर लगाते हैं। हालांकि जो लोग शाकाहारी हैं उनके मन में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि जिस शराब को वो पी रहे हैं वो मांसाहारी है या शाकाहारी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके। दोस्तों सभी जानते हैं कि शराब फल, गन्ने के रस और अंगूर, चुकंदर, महुआ, ताड़ी आदि चीजों से मिलकर बनती है। कई लोग मानते हैं कि इन्हें सड़ा दिया जाता है तब इनकी शराब बनती है और सड़ाने के प्रोसेस में इनमें हमारी आंखों से न नजर आने वाले कीड़े पनप जाते हैं, जिसके बाद शराब बनकर के तैयार होती है। शराब में अल्कोहल होता है। इसे 2 तरह से यूज किया जाता है, एक तो इंग्रेडिएंट के रूप में, दूसरा फिल्टर करके। इसके अलावा कार्बाइन जिसे गाढ़ा लाल रंग प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा फिल्टर करने के लिए चारकोल, जेलेटिन का भी उपयोग किया जाता है। बियर, वाइन या अन्य रिफाइंड शराब की अगर हम बात करें तो इस तरह की शराब को साफ करने के लिए एजिन ग्लास का इस्तेमाल होता है जो कि मछली के ब्लेडर से बनाया जाता है। दूसरी पेप्सिन जो एक फोमिन सब्सटेंस है जिसको बियर में यूज किया जाता है, जिसके कारण बियर में झाग बनता है। ये जो पेप्सिन है इसे पीग से यानी कि शुअर से लिया जाता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन को भी अल्कोहल में यूज किया जाता है जो कि अंडे के व्हाइट हिस्से को सुखाकर बनाया जाता है। हालांकि सभी शराब में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे रम, विस्की, वोदका और ब्रांडी जो डिस्टिल स्पिरिट माना जाता है, जिसे वेजिटेरियन शराब भी कहा जाता है। वाइन और बियर में भी ज्यादातर इसी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप मांसाहार की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से ब्रांड में इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिसमें किसी भी तरीके से किसी भी जानवर का इस्तेमाल हो। दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी शराब कार्बोहाइड्रेट के बगैर नहीं बनती है और किसी भी मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट केवल फलों, गन्ने व अनाज में ही होता है, वह उन्हीं से शराब बनती है। हालांकि जब हम फलों की बात करते हैं या फिर गन्ने के रस या फिर अनाज की बात करते हैं तो जिस प्रोसेस के दौरान शराब या बियर बनाई जाती है उसमें हमारी आंखों से न दिखाई देने वाले बहुत से ऐसे कीटाणु होते हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अनाजों के या फिर गन्ने के रसों को सड़ाने के दौरान उसमें पाए जाते हैं, जिनसे शराब या फिर बियर बनकर के तैयार होती है, जिसे साफ तौर पर नॉन वेजिटेरियन के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो इस प्रोसेस से अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऐसे में अब कौन सी शराब या बियर मांसाहारी है या शाकाहारी है ये आपको ही सर्च करना होगा। इसके लिए आपको जानना होगा कि जिस भी सामग्री से आपकी शराब या बियर बनाई गई है वो कहां से प्राप्त किए गए हैं, क्या उनमें किसी भी तरीके से किसी जानवर से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए आप brandivore.com पर जाकर अपने ब्रांड को सर्च करके जान सकते हैं कि वो मांसाहारी है या फिर शाकाहारी है। हालांकि दोस्तों शराब शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी, दोनों ही स्थिति में आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचाती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप शराब से दूर रहें। वेल दोस्तों आप शराब को क्या मानते हैं, मांसाहारी या फिर शाकाहारी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।